हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार आप सबके पास ईस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कल शाम को आपके पास कॉल लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर इस तरह का एक मेल आया होगा। मतलब ऑफिशियल आपके पास प्रोविजनल जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके मेल पे आ चुका है। सो फाइनली अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अब आपको ज्वाइन करना है। अब आगे का क्या प्रोसेस है डिटेल में समझेंगे, ए टू जेड हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। गलती मत करिएगा। बहुत सारे देखिए, और अगर गलती हो भी जाएगी तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको फांसी दे दी जाएगी या आपका अपॉइंटमेंट रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, छोटी मोटी गलती है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ आपका सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है। ज्वाइनिंग के पहले जो फॉर्मेलिटीज़ करी जाती हैं, बस ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वही आपको करना है। अभी सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है। तो एक्सेप्टेंस लेटर आपको कैसे भेजना है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक ईमेल लिखना होगा। जिस ईमेल पर आपके पास ये आया है उसी ईमेल से आपको चाहे तो आप उसी ईमेल पर रिप्लाई कर सकते हैं या अलग से न्यू ईमेल करके ड्राफ्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, आप उसी ईमेल को रिप्लाई करिए, क्योंकि आप नया ईमेल भेजेंगे, हो सकता है उनके पास स्पैम में चला जाए। तो आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है उसी ईमेल पर जो आपके पास ईमेल आया है। अब रिप्लाई में आपको क्या करना है, रिप्लाई में आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर है इसको अटैच करना है, प्लस कुछ ईमेल के अंदर लिखना है। ठीक है, ईमेल के अंदर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस साथ ही साथ आप जो है क्या बोलते हैं, आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करना है। ये पीडीएफ आपको अटैच करना है और अटैच करने के बाद उनको मेल भेजना है, उनको बोलना है कि हम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और 3 दिन के अंदर अंदर करना है, डिले नहीं करना है। मोस्ट प्रॉब्ली आप कोशिश करिए कि आज ही कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार वो सारे पीडीएफ जो आपके मेल पर आए हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे मेल करना है। पहली चीज़, जो आपके पास ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आया उसी ईमेल पर आपको दोस्तों रिप्लाई करना है। रिप्लाई में ऊपर जब रिप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है सब्जेक्ट आपका हो सकता है जो उनका वाला होगा, आपका वही होगा। आप उसको चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा और उसके बाद नीचे जो आपका बॉडी रहता है जहाँ पर आपको कंटेंट लिखना होता है, वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट लिखना होगा। कंटेंट लिखना होगा यहाँ पे अपना आई और उसके बाद अपना नाम और ये सारी चीज़ें, और पूरा बताना होगा कि मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। चैट जीपीटी से आप मेल ड्राफ्ट कर लीजिएगा। पूरा आपको सिंपल सा, एकदम सिंपल सा 2-3 लाइन में बस नीचे लिखना होगा, और नीचे योर्स फेथफुली अपना नाम, अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, और प्लस वहाँ पे लिख दीजिएगा ईमेल में कि जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो मैंने इसमें अटैच किया हुआ है। अब आता है सवाल, एक्सेप्टेंस लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो चलिए एक बार चलते हैं, वो सारे पीडीएफ हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास तो एक तो ये पीडीएफ आया होगा, इसके बाद दूसरा पीडीएफ आया होगा जिसमें लिखा होगा एफएस यानी फायर सर्विस एनेक्सर्स ए एंड सी टू आई। ठीक है, ये है। और जो आपके पास ये आया पीडीएफ, इसमें आपको नीचे एनेक्सर बी दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनेक्सर बी, ये आपका एनेक्सर बी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए इसको क्या करना है। पहली चीज़ तो ये देखिए, ये जो आपका नंबर है यहाँ पर, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है, राजेश वर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे अपना ये पूरा दिया है, लेकिन उनकी पर्सनल डिटेल्स मैंने सारी हाइड कर दी है। अब यहाँ पर आपको एक 3 डिजिट का नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो जो आप मेल करेंगे, जो आपका एनेक्सर ए है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको भरना क्या है थोड़ा सा समझिए, उसके बारे में बाद में करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विलिंगनेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। कृपया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक अग्निशमन सेवा के पद पर मुझे भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में अपने दिनांक, अब यहाँ पे दिनांक क्या है, जो इसके ऊपर डेट पड़ी है 15 जून 2026, वो आपको डालनी है। 15 जून 2026 के पत्र संख्या ये दिया गया है। पत्र संख्या यहाँ पर लास्ट में देखिए स्लैश है, और उसके बाद यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जो भी आपका यहाँ पर नंबर है। आप हो सकता है नंबर आपका मान लीजिए सपोज कि जो है 999 है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रिपल स्लैश, चाहे तो यहाँ लिख दें या चाहे तो आगे लिख दें। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए प्लीज़ रेफर टू योर लेटर नंबर। यहाँ पर जो भी आपका लेटर नंबर है, जो भी आपका लेटर नंबर वही डालना है, 999 मत डाल देना। डेटेड 15 जून 2026, ऑफरिंग मी द पोस्ट ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है, इसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई हेयर बाई एक्सेप्ट। ये पूरा आपने कर लिया। यहाँ पे आपको ये डालना है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक 15 जून 06 कर दीजिएगा, नहीं तो फिर चलेगा ये भी, पर कोई इशू नहीं। ठीक है, 15 जून 2026 के पत्र संख्या ये, और इसके बाद यहाँ पे आपको ये नंबर ज़रूर डालना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई हेयर बाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ Junior Assistant Fire Service. The terms and conditions of the offer are acceptable to me. All the required documents such as medical certificate will be submitted at the time of my reporting at Fire Training Institute. ठीक है, ये सब आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे जमा करना है। अभी सिर्फ आपको मेल भेजना है, तो मेल के साथ ये लेटर जरूर भेजना। अब यहाँ पे लिखा है जो लागू ना हो उसे काट दें। अब यहाँ पे लिखा है आई हेयर बाई स्टेट दैट आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफर टू मी एंड सच एज द ऑफर सेंड टू मी मे बी कैंसल्ड।
ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, ये तो आपको है नहीं, ऐसा तो आपको करना नहीं कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको सीधे सिंपल ऐसे काट दीजिए और योर्स फेथफुली यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका यहाँ पे रोल नंबर है, और यहाँ पे अपना नाम, देखिए हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम वगैरह वो नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, और बस यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे डेट, जैसे आज 17 जून है तो 17 जून 2026, ठीक है। ये करने के बाद ये पूरा आप कर लेंगे, उसके बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है, या अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं, आप इसी को ही जो है हार्ड कॉपी बना सकते हैं, तो आप इसी को ही साइन कर, अब क्योंकि आपको साइन करना होगा, डिजिटल साइन कर सकते हैं, तो आप वैसे कर दीजिए टैबलेट पे वगैरह। और अगर आपको लग रहा है मेरे लिए दिक्कत है, तो आप इसका निकालिए प्रिंट और इसको पूरा भरिए, भरने के बाद पूरा यहाँ पे नाम वगैरह ये सब कुछ साइन इन करने के बाद, इसके बाद इसका फोटो खींचिए, उसको एज अ पीडीएफ बनाइए, और पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसी मेल पर वापस से भेज देना। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग लेटर के लिए, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये मेल नहीं करेंगे तो आपको वहाँ ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। इसलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये एनेक्सर ए वाला जो ये फॉर्मेट है, मैंने पूरा पूरा ये अलग कर दिया, सिर्फ ए वाला है, आप भी चाहें तो अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को प्रॉब्लम आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अभी, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम की वजह से गवर्नमेंट जो है क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है, तो टेलीग्राम अभी नहीं चल रहा है, तो हो सकता है आपको टेलीग्राम पर अपडेट देखने को नहीं मिले। टेलीग्राम नहीं चल रहा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए, कैसे क्या भरना, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इसके बाद ये आपके पास लेटर आया होगा, इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि प्रिय उम्मीदवार डियर कैंडिडेट, आपके आवेदन के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं, अंतिम रूप से आपको चयन किया जाता है और आपको सूचित किया जाता है कि आप 13 जुलाई को सुबह 9:30 बजे नारायणपुर कोलकाता स्थित एफटीआई जो ट्रेनिंग सेंटर है, आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, ठीक है। किसी किसी का डेट हो सकता है, कोई बता रहा है कि 31 अगस्त भी आया है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 पर मंथ। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, 5 डेज़ का ट्रेनिंग होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसके बाद देखिए पूरा इन्होंने बोला है आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है 3 दिन के अंदर अंदर ऑफ दिस लेटर बाय ईमेल, इस ईमेल पर आपको भेजना होगा। अगर आप उसी मेल पर रिप्लाई कर देंगे तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो आप अलग से भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रिप्लाई कर दें तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अलग से नया ईमेल ही भेजना है। सबसे पहले आपको ये करना होगा, नेक्स्ट ईयर ये अटैच करके आपको ये भेजा जाएगा, भेज देना है। भेजने के बाद अब देखिए क्या करना है, एनेक्स्चर बी एंड सी अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट, एनेक्स्चर डी, एनेक्स्चर ई, एफ, जी, एच, आई, ये पूरे पूरे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर जमा करने हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित दस्तावेज 2 प्रतियों में इन डुप्लीकेट प्रधान कार्यालय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता को 13 जुलाई 2026 या उससे पहले विधिवत रूप से जमा करें। उससे पहले लिखा, अगर मान लीजिए आपका तैयार हो जाता है तो आप पहले जा करके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अननेसेसरी पहले से क्यों जाना है। आप जब जाएंगे वहाँ पर उसी टाइम पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको देनी। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, पूरा डिटेल्ड वीडियो जो वेस्टर्न रीजन का आया था, सेम वही फॉर्मेट है, कुछ भी अलग नहीं है। डिटेल्ड वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है, आप जा करके डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उस डिटेल्ड वीडियो में आई थिंक 40 मिनट का वो डिटेल्ड वीडियो है, आप वहाँ पर चेक करिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और अगर लगेगा तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये एनेक्स्चर बी दिया गया है, इनके सबके प्रिंट आपको निकालने होंगे। ये इन्होंने बोला है कि मेडिकल बोर्ड जो है उसको बोला है कि भैया इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। अब आपका वहाँ पर मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, आपको खुद से कोई भी आपके आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाना है, मेडिकल ऑफिसर से या सीएमओ वगैरह चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे जा करके आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है। और टेस्ट करवाने के बाद वो जो आपको रिपोर्ट मिलेगी, एक रिपोर्ट आपको अपने पास रखनी है, एक उनको बोल देना है कि रख लो, और इसको जो है तुम कहाँ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज देना। कई बार ऐसा होता है वो बोलते हैं हम नहीं भेजेंगे, तो बोल देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मत भेजो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको आपने बोल दिया और वो नहीं भेज रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। नहीं भेज रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखिएगा, वो लेके जानी है आपको बस, ठीक है। समझ में आ गया, एक कॉपी आपको लेके जानी है, और चाहे तो उसका ज़ेरॉक्स कर लीजिएगा, तो एक वहाँ सबमिट कर दीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, बस दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है, नेक्स्ट बी, सी, डी और ये पूरा आई तक, ये सारे के सारे आपको जमा करने हैं 13 जुलाई को जब वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी आपको सिर्फ कितना करना है वो मैंने आपको बता दिया, आपको मेल भेजना है, मेल में नेक्स्चर ए जो आपको मैंने दिखाया था ये पूरा भर के बस आपको अभी हाल फिलहाल के लिए ये भेजना है, बाकी सारी चीज़ें 13 जुलाई को। और इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दिया है, आपके पास अभी काफ़ी टाइम भी है। अगर फिर भी आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें
डिटेल में बता दूँगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और एक बार मैं फिर से आप सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आखिरकार आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अब आप जा रहे हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करने। ठीक है? बाकी कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।